अज़बकिस्तान एक खूबसूरत और तजारत के लिहाज से बहुत ही तरक्की पजीर मुल्क था। दूर दराज से लोग तजारत करने आते और ढेरों सारा मुनाफा हासिल करते। अज़बकिस्तान के बादशाह का नाम मुमताज़ था, जो बहुत लालची था। इसने देखा कि अज़बकिस्तान और दूर दराज से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा लेते हैं तजारत में, और इसमें इसका कोई हिस्सा नहीं होता। तो वो सोचने लगता है कि किस तरह मुनाफे का आधा हिस्सा लिया जाए। वो तमाम वजीरों को इकट्ठा करता है और कहता है कि मुझे इसका हल बताओ, वरना सब की गर्दन धड़ से जुदा करने का हुक्म दे दूंगा। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। फिर अचानक एक वजीर खड़ा होता है और कहता है, बादशाह सलामत, मेरे दिमाग में एक तरीका है, अगर हुक्म हो तो बयान करूं। बादशाह बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, जल्दी बताओ। ये सुनकर वजीर बादशाह सलामत के पास आता है और अर्ज करता है कि आप सब ताजरों से ये 4 सवाल करें और ऐलान करवा दे, जो मेरे इन 4 सवालों का जवाब देगा मैं इसको अपनी तमाम बादशाहत दे दूंगा, और जिसने इन 4 सवालों के जवाबात ना दिए तो इसका सारा मुनाफा मेरा होगा। बादशाह सलामत इस वजीर को भी कत्ल करने का हुक्म दे देता है ताकि किसी को भी सवाल और जवाब ना बता सके। अज़बकिस्तान का बादशाह मुमताज़ रोजाना हजारों लोगों से सवाल करता और इनके मुनाफा की रकम अपने पास रख लेता। कुछ ही अरसा में बादशाह के पास ढेरों अशरफिया सोने चांदी के सिक्के जमा हो जाते हैं। वो बहुत खुश होता है। एक दिन मुल्क ईरान का शहजादा शमरोज भी अज़बकिस्तान तजारत के लिए आता है और इसको भी बादशाह मुमताज़ के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह का वजीर कहता है, शहजादा शमरोज, अगर तुमने बादशाह सलामत के इन 4 सवालात के जवाब दे दिए तो सारी बादशाहत तुम्हारी, और अगर तुम जवाब न दे सके तो तुम्हारा सारा मुनाफा बादशाह सलामत का होगा। शहजादा कहता है, मुझे कबूल है, सवाल करो। वजीर, सवाल नंबर 1, बताओ जमीन का दरमियानी हिस्सा कहाँ है। शहजादा शमरोज बहुत सोचता है और जवाब देता है कि जमीन का दरमियानी हिस्सा वो है जहां बादशाह सलामत का तख्त मौजूद है। मुमताज बादशाह बोला, ये गलत जवाब है। तो शहजादा बोला, अगर जवाब गलत है तो आप जमीन की पामाइश कर सकते हैं। वजीर, सवाल नंबर 2, बताओ बादशाह सलामत के सर पर बालों की तादाद कितनी है। शहजादा शमरोज कहता है कि 1270। अगर यकीन ना हो तो गिन सकते हैं। वो बहुत परेशान होता है मुमताज बादशाह, और शहजादा शमरोज की अक्लमंदी से मुतासर भी होता है। वजीर, सवाल नंबर 3, बताओ कि दुनिया का सबसे अक्लमंद और ताकतवर बादशाह कौन है। तो शहजादा सोचता है कि अगर और किसी का नाम लिया तो बादशाह मुझे कत्ल करवाने का कह देगा। शहजादा बोला, अज़बकिस्तान का बादशाह मुमताज। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराता है। वजीर, सवाल नंबर 4, पानी ताकतवर है या आग। तो शहजादा बोला, बादशाह सलामत, जब आग लगती है तो पानी इसको बुझा देता है, मगर जब पानी का तूफान आता है तो कोई भी इसको रोक नहीं पाता। ये सबको बहाकर अपने साथ ले जाता है। पानी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर बादशाह अपने तख्त से नीचे उतरता है और अपने सर का ताज उतार कर शहजादा शमरोज के सर पर रखने लगता है। तो शहजादा कहता है, बादशाह सलामत, मुझे आपकी बादशाहत की जरूरत नहीं है। मैं मुल्क ईरान के बादशाह शाह सुल्तान का बेटा हूँ। ये अवाम और मुल्क आपका है, मगर लोगों को परेशान और जालिम बनने की बजाय इनसे प्यार करें। ये आपके दुख सुख के साथी हैं और तजारत को फरोग दें ताकि आपका मुल्क मजीद तरक्की कर सके, ना कि लोगों के मुनाफा पर बुरी नजर रखे। ये सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा होता है और वादा करता है कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। बादशाह मुमताज शहजादा शमरोज को गले लगा लेते हैं और अपनी बेटी शहजादी नीलोफर की शादी का ऐलान कर देते हैं।